के अंदर आया। कुछ साल पहले की ये बात है। सपने मेरे भी थे कि मैं हवाई जहाज में उड़ूं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, बंगले हों। ख्वाब थे मेरे। लेकिन उन ख्वाब को पूरा करने के लिए हमारे पास कोई जरिया था नहीं। एक बेहतरीन दिन हमारी भी जिंदगी के अंदर आया। लाइफ में ऐसे ऐसे टर्निंग पॉइंट आते हैं, जब अगर आप समझ जाएं उनको तो आप लकी हैं। और ना समझे तो हम उनके लिए कोई बात नहीं कहना चाहेंगे। आरसीएम बिजनेस मेरे इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल साहब को समझाने के लिए इस इंडस्ट्री की एक बड़ी पर्सनैलिटी मिस्टर राकेश शर्मा आए थे। मिस्टर राकेश शर्मा मेरे प्रिंसिपल के जानकार थे, उनको आरसीएम बिजनेस समझा रहे थे। और प्लान व्लान दिखाया उनको, बातचीत हुई उनके साथ। लेकिन समय और स्थितियां कई बार में जो है ठीक नहीं होती हैं। तो सीनियर हमारे जो थे प्रिंसिपल साहब, उन्होंने जवाब दे दिया कि ये हम नहीं कर सकते। और राकेश शर्मा जी जो जिनको समझाने गए थे, तो वो भी जो है उठ के चलने लगे। और प्रिंसिपल हमारा पहले जा चुका था किसी काम से, अर्जेंट उसको फोन कॉल आ गया था। तो आई डोंट नो कि उस दिन क्या हुआ। कुछ साल पहले की बात है, मजेदार बात है। तो मैंने उनको पीछे से आवाज लगाई राकेश सर को। मैंने कहा सर एक मिनट सुनना। जो काम अभी आप मेरे प्रिंसिपल को समझा रहे थे, क्या वो वाला काम मैं कर सकता हूँ? तो ही इज वेरी एक्साइटेड, बोले यस व्हाई नॉट, इसको तो कोई भी कर सकता है। चलिए अंदर बैठिए, हम समझाते हैं आपको। और ये शुरुआत हुई थी हमारी। और शुरुआती दौर में पूरा समझ में नहीं आता है सिस्टम, लेकिन ये समझ में आया था कि अच्छा है, जाने को कुछ है नहीं। ज्यादा से ज्यादा मेरा लॉस क्या होगा, है ना? हिंदुस्तानी आदमी सबसे पहले यही सोचता है कि मैं इस काम को कर रहा हूं तो मेरा ज्यादा से ज्यादा लॉस क्या होगा, नुकसान मेरा क्या होगा। तो मैंने देखा कि नुकसान मेरा कुछ नहीं है, जाने को मेरी पॉकेट से कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन हाँ, अगर मैं इसमें थोड़ी सी मेहनत करता हूं, थोड़ा सा जोर लगाता हूं, थोड़ी सी ताकत लगा के काम करता हूं, तो डेफिनेटली मैं जो है किसी ना किसी बड़े लेवल पे जरूर पहुंच सकता हूं। अच्छा, बड़ा बूढ़ा लेवल भी मैंने कोई ज्यादा नहीं समझा था। मैंने समझा था कि 10-20 हजार भी आने आने लग जाएंगे तो अपना साइड बिजनेस चलता रहेगा, और जो अपने कंप्यूटर्स के बिजनेस हैं और कंप्यूटर की कोचिंग है वो चलती रहेगी। और बहुत बड़ी सोच के साथ में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं की थी। मेरी जिंदगी में पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी आरसीएम बिजनेस, आखिरी पहली। और जब शुरू किया तो नो डाउट, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आपका हाई होता है ना, तो फिर आप जम के जो है काम करते हैं। और एक तकिया कलाम, एक अच्छी बात, एक कोटेशन बोल लो आप उसको, कि बार बार बोली जाती है कि गर्मी खून में नहीं होती, गर्मी ऊन में नहीं होती, गर्मी जून में नहीं होती, गर्मी जुनून में होती है। तो जिन लोगों के भीतर जुनून होगा वो कुछ ना कुछ कर जाएंगे, वो कुछ ना कुछ बड़ा इतिहास रच के जाएंगे। तो मैंने ऐसे पढ़ा था, कुछ किताबें पढ़ने की मेरी हैबिट थी शुरू से। और ये चीजें मैंने पढ़ रखी थी, तो मैंने कहा कि जुनून सवार रख के तो काम जो है करेंगे तो अचीवमेंट और उपलब्धियां 100% आएंगी आएंगी। मैंने काम करना शुरू किया दोस्तों। कॉन्फिडेंस मेरा हाई था। और हाई कॉन्फिडेंस के साथ में मैं जब काम करने के लिए फील्ड के अंदर गया, तो शुरू शुरू में क्या होता है कि आपके पास में एक्सपीरियंस जब ज़्यादा नहीं होता है, खाली जोश जोश से काम नहीं चलता है, एक्सपीरियंस हमारे पास में कुछ था नहीं, तो हम समझाने के लिए जाते थे, लोग हमें समझा देते थे। इस प्रकार की सिचुएशन हमारे साथ में चलती रही। लेकिन परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल दोनों प्रकार की रहती हैं। हाँ और ना, दो ही जवाब मिलेंगे आपको फील्ड में, तीसरा कोई जवाब है नहीं। तो कुछ लोग हाँ करते, कुछ लोग ना करते। तो ये चलता रहा शुरू शुरू में। लेकिन फिर परिणाम मिलने शुरू हुए। कुछ एक हाँ मुझे मिलनी शुरू हुई। और हाँ जब मिलनी शुरू हुई तो बड़ा एक्साइटेड हुआ, कुछ लोग मेरे साथ में ज्वाइन हुए। और मेरी फैमिली बढ़ने लगी, मेरा परिवार बढ़ने लगा। सेम आपके साथ होगा। आप काम करते जाओगे तो कुछ लोग आपको हाँ करेंगे, कुछ लोग आपको ना करेंगे। ना करने वालों की ना को सुन के अगर आप निराश हो जाते हैं, दैट इज रॉन्ग, गलत बात है। अपने को निराश नहीं होना है। क्योंकि कपड़े की दुकान में ग्राहक आते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, सारे के सारे खरीद के तो ना जाते हैं। हम्म। सारे के सारे खरीद के नहीं जाते। साड़ी की दुकान में साड़ियां खरीदने के लिए लोग ग्राहक जाते हैं, सारे के सारे खरीद के नहीं जाते हैं। सब्जी वाले के पास में सब्जी का भाव पूछने वाले भी खूब आते हैं। तो फ्रूट वाले के पास में फ्रूट का भाव पूछने वाले भी बहुत आते हैं। कुछ लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। नहीं लेते हैं तो वो शॉपकीपर निराश नहीं होता है, उम्मीद नहीं छोड़ता है। नेता जो है ना, वोट मांगने तो सब लोगों के घरों पे जाता है, लेकिन कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते हैं वोट।
तो वो निराश नहीं होता है, क्योंकि निराशा जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, एक मक्खी भी उस पर बैठने से इनकार करती है। तो नेगेटिव तो कभी होना ही नहीं है इस इंडस्ट्री में। सबसे पहला पॉइंट ये पकड़ लीजिए कि आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहनी चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, आपके चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए। आपका चेहरा ही सामने वाले को बहुत कुछ समझा देता। हरियाणा वाले लोग बैठे हैं, हरियाणा में कहते हैं कि रोंदा जावेगा तो मरे हुए की खबर ले आवेगा। तो यहां भी यही डायलॉग लागू होता है। अगर आप हंसते मुस्कुरा के सामने वाले से बात करेंगे ना, तो बहुत बहुत सारी चीजें सामने वाले को क्लियर हो जाती हैं। यार इसका काम धंधा बढ़िया चल रहा होगा, इसका मतलब जो है ना, ये ठीक ठाक तरीके से बात कर रहा है। तो जो हंसता है उसका घर बसता है, और जो रोता है वो सब कुछ खोता है। तो शुरू शुरू में इस तरह की चीजें मिलती रही हमें, काम करते गए करते गए करते गए। 500 700 रुपए का चेक आया पहला, फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 पेमेंट बढ़ने लगी, लाखों रुपए में इनकम आने लगी, गाड़ियां बंगले बन गए, सारी चीजें हो गई। और कोर कमेटी का सदस्य बन गया आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के साथ में। आज आप लोगों के बीच में आया हूं, इसके पीछे लॉजिक, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। यूईएस के प्लेटफॉर्म पे हम बैठे हैं। यूनिक एजुकेशन सिस्टम जो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है ना, एक रूपता की एजुकेशन दे रहा है। 40+ कोर लीडर्स टाइम टू टाइम आपको गाइड करने के लिए आते हैं। कल कोई और आया था, आज मैं आया, कल कोई और आ रहा है। तो ये चलता है एवरीडे 8 PM का ये सेशन जो चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है। क्यों आया हूं आप लोगों के बीच में? उसके पीछे एक ही लॉजिक है। जो भी आ रहा है, सभी लीडर्स का एक ही लॉजिक रहता है, एक ही मकसद रहता है। वो मकसद क्या है? कि आपको भी कोर बनाना है, आपको भी कोर बनाना है। जो भी हमारी बात को सुन रहा है, आज सुन रहा है या यूट्यूब पे ये सेशन को कभी भी सुनेगा, तो ध्यान से सुन ले इस चीज को, कि आप भी कोर जा सकते हैं। आप भी आरसीएम के कोर बन सकते हैं। आप भी यूईएस के सदस्य बन सकते हैं। करना क्या है? कुछ छोटे 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 कामों को करके हम अपने लाइफस्टाइल में, अपने लेवल में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। छोटे छोटे काम है। छोटा सा कंकड़ पैर के जूते में आ जाता है तो इंसान की चाल बदल देता है। छोटा सा कंकड़ इंसान के जूते में आता है ना, उसके पैर की चाल बदल देता है। तो ये छोटे छोटे कुछ काम हैं, इन कामों को करके हम परिणाम बहुत बेहतरीन ला सकते हैं। तो एक स्क्रीन जो है मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन के माध्यम से जो है हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में, कुछ बातचीत होगी हमारी आपके साथ में, कुछ सवाल जवाब भी हम आपके साथ में करेंगे। तो मजा आने वाला है आपको बहुत। स्क्रीन हमारी जो है अगर आ जाती है तो हमें आप जरूर एक बार बताइएगा जरूर। और हैंड वगैरह जो है ना, लोअर करके रखो थोड़ी देर के लिए। जब हैंड अपर करने होंगे, अप करने होंगे, तब बात करेंगे, ठीक है? अभी हैंड अप मत कीजिएगा, नीचे ही रखिएगा। चलिए, स्क्रीन आ गई है मेरी। यस तो सर, स्क्रीन दिख रही है। ओके ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। वेलकम इन आरसीएम। आरसीएम मतलब राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। हो सकता है आप में से कोई साथी ऐसा हो जिसने आज आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया हो। इस प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसको ज्वाइन हुए 1 महीना हुआ हो, किसी को 2 महीने, किसी को 5 महीने, किसी को 1 साल या अधिक हुआ हो। आप लोगों के साथ में आज बात करने के पीछे उद्देश्य क्या है? आपको समय कितना भी हुआ हो, नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन आज आपके भीतर हौसले कैसे हैं? पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपके हौसले ही आपको लेके जाएंगे किसी बड़ी अचीवमेंट के ऊपर। इसके लिए अपने को, अपने माइंड सेट को ग्रोथ माइंड सेट रखना। यानी दो प्रकार के माइंड सेट रखते रहते हैं आमतौर पर पब्लिक के। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट, इतना रुपया मैं कमा रहा हूं, इतने रुपए तक ही मेरे को अपनी जिंदगी को चलाना पड़ेगा, इतने रुपए में ही मुझे सीमित रहना पड़ेगा, ये संसाधन मेरे पास है, इन्हीं संसाधनों में मेरे को सीमित रहना पड़ेगा, ये मेरी बाइक है, ये मेरी स्कूटी है, ये मेरी साइकिल है, यहीं तक मेरे को सीमित रहना पड़ेगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है? स्काई इज द लिमिट। आप कहीं तक भी जा सकते हैं।
ग्रोथ माइंडसेट कहता है स्काई इज द लिमिट, आप कहीं तक भी जा सकते हैं। तो हमें सबसे पहला सॉफ्टवेयर यही सेट करना है कि हमें ग्रोथ माइंडसेट रखना है, अपने माइंडसेट को डेवलप करना है ग्रोथ माइंडसेट में। हमें अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट के अंदर डेवलप करना है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आगे नहीं जा सकते हैं। पहला रूल, रूल नंबर वन, अगर आपको आगे जाना है तो अपने माइंडसेट का सॉफ्टवेयर एकदम अपडेट कीजिए। ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, हर चीजों में ग्रोथ, हर चीजों में बढ़ोतरी, हर चीज में बढ़ोतरी, चाहे वॉल्यूम में बढ़ोतरी, टीम में बढ़ोतरी, नेटवर्क में बढ़ोतरी, पीयूसी में बढ़ोतरी, डिस्प्ले वाल में बढ़ोतरी, हर चीज में बढ़ोतरी होनी चाहिए। हर चीज में बढ़ोतरी के लिए जो है ना अपने माइंडसेट को जो है ना अपने को तैयार करना है। इससे आपका धंधा बहुत बढ़ेगा, क्योंकि इट इज द गेम ऑफ डुप्लीकेशन माय डियर लीडर। इट इज अ गेम ऑफ डुप्लीकेशन। जैसा आप करेंगे वैसा आपकी टीम करेगी, जैसा आप करेंगे। तो आप जिस प्रकार का अपना माइंडसेट रखेंगे वैसा ही माइंडसेट आप अपनी टीम का भी तैयार कर सकते हैं। जिस प्रकार की वर्किंग में आप अपने आप को डालेंगे वैसा ही सेम आपकी टीम जो है कॉपी करती है। जैसा सीखेंगे सिखाएंगे वैसे ही कॉपी होते जाएंगे। तो आपको डुप्लीकेट अगर अपने जैसे बनाने हैं वैसा आप काम करते चले जाइए। कुछ पॉइंट मैं आपके साथ में ऐसे डिस्कस करूंगा जिनको अगर आप नोट करते हैं तो आपको लाभ जो है बहुत मिलने वाला है। ये वो 7 पहिए हैं, अगर आपकी गाड़ी के ये सही हों तो आपकी गाड़ी रफ्तार में चलेगी, बेहतरीन चलेगी, बहुत शानदार चलेगी। तो ये 7 पहियों वाली जो ये गाड़ी है इसमें अगर एक भी पहिया पंचर नहीं होना चाहिए, सारे के सारे शानदार तरीके से चलने चाहिए। तो सबसे पहला है पॉजिटिव एटीट्यूड। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति ही इस इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बनता है। नेवर नेगेटिव टॉक, है ना। 21 गोल्डन रूल्स हमें ये सिखाते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच, हर चीज के प्रति सकारात्मक, प्रोडक्ट के प्रति सकारात्मक, कंपनी के प्रति सकारात्मक, टीम के प्रति सकारात्मक, अपलाइन के प्रति सकारात्मक। हर एंगल पे आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। पॉजिटिव सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति ही, मैं पहले बोल रहा हूं, इस इंडस्ट्री में आगे जाएगा। अगर हैबिट है हर चीज में नेगेटिव ढूंढने की, हर चीज में नेगेटिव ढूंढने की, हम्म तो आगे नहीं जा पाएंगे। सॉफ्टवेयर अपडेट करने पड़ेंगे अपने। एक किताब है सकारात्मक सोच की शक्ति। अगर कोई नेगेटिव टॉक करता है, नेगेटिव बातचीत करता है, या बार बार नेगेटिविटी की तरफ जो है ध्यान जाता है, तो सकारात्मक सोच की शक्ति को जरूर पढ़िए। तो ये मोटी सी किताब है, बहुत बेहतरीन किताब है, सकारात्मक सोच की शक्ति। एक राइटर अपनी जिंदगी के 30 से 40 साल का एक्सपीरियंस एक किताब के अंदर डालता है, और आप 4 घंटे में, 6 घंटे में, या महीने में, या 1.5 महीने में, या 2 महीने में उस पूरे 30 से 40 साल के एक्सपीरियंस को अपने भीतर डाल सकते हैं। तो सकारात्मक सोच की शक्ति आपको ये चीजें सिखाती है। बी पॉजिटिव एवरीवेयर, एवरी टाइम एंड एवरी सिचुएशन। हर परिस्थिति में अपने आप को जो व्यक्ति पॉजिटिव रखेगा वो इस इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बनेगा। बेताज बादशाह, स्काई द लिमिट, कहीं तक भी जा सकता है, कहीं तक भी, कहीं तक भी पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव डाउन 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 जाएगा, पॉजिटिव अप 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 जाएगा। पॉजिटिव सोचते रहेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो डेफिनेटली बहुत आगे जाएंगे, बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे, बहुत बड़े मुकाम पे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज हार्ड वर्क। एक बार हार्ड वर्क करके अपना नेटवर्क तैयार कर लो, एक बार कड़ी मेहनत करके, एक बार कड़ी मेहनत, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जो व्यक्ति खुद हिम्मत करता है ना, ऊपर वाला उसकी मदद करता है। एक बार हार्ड वर्क करके, धरती का सीना चीर के लोग पानी निकालते हैं, एक बार हार्ड वर्क किया ना उसके बाद पानी आता है। एक बार हार्ड वर्क करना, हार्ड वर्क, पाइपलाइन बिछाने का हार्ड वर्क, हार्ड वर्क करना एक बार का। हम्म?
कहानी आपने सुनी होगी, सुनाता हूं दोबारा। दो लड़के थे, राम श्याम। उनके गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। बगल के गांव से जो है लोग पीने का पानी भरने के लिए जाते थे। तो महिलाओं का, पुरुषों का बहुत सारा टाइम जो है पीने का पानी लाने में जो है वेस्ट होता था। राम और श्याम ने दोनों ने जो है बैठ के प्लानिंग बनाई, क्यों ना हम लोग पानी लाके गांव से इस गांव में बेचना शुरू करें। अगर हम बेचना शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारी कमाई हो जाएगी। लोगों, राम और श्याम ने ऐसा किया, लेके आते उस गांव से और इस गांव में सेल करना शुरू किया। कुछ आमदनी होने लगी। राम ने बैठे बैठे श्याम को ये बात बोली कि आज तो हमारा शरीर काम कर रहा है, आज हम मेहनत कर सकते हैं, आज हम जवान हैं, आज तो हम पानी ला के बेच रहे हैं, हमारा काम ठीक चल रहा है। 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, जब हमारा शरीर में इतनी जान नहीं रहेगी कि हम पानी ला के बेच पाएंगे, तब क्या होगा? तब क्या होगा? अब राम बड़ा सीरियस था इस चीज को लेके। श्याम को बोला, श्याम बोला तब की तब देखेंगे। जवाब सुनिएगा। मोर देन 95% लोगों की स्टेटमेंट है, आज जो चल रहा है ना बड़े चल रहा है, जब होगा तब देखेंगे। मोर देन 95%। श्याम बोलता है जब होगा तब देखेंगे, राम बोलता है नहीं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे तो मैं मुझे जो है ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि लंबा मैं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा। राम श्याम दोनों घर पे चले गए, खाना वाना खा के श्याम सो गया। लेकिन राम सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा। राम के दिमाग में आइडिया आया। राम ने उस गांव से इस गांव तक एक पाइपलाइन बिछाने का टारगेट लिया। क्यों ना मैं एक पाइप लाइन बिछाता हूं उस गांव से लेकर इस गांव तक। और उसके ऊपर उसने मेहनत करना शुरू किया। शाम के साथ डिस्कस किया, शाम कहता ये बकवासबाजियां हैं, ये ऐसे नहीं होगा, इतने दिन में पाइपलाइन बिछेगी, इतना पाइप का खर्चा आएगा, इतनी मेहनत होगी, ये होगा वो होगा, कौन करेगा इतना? नहीं, एग्री नहीं हुआ। राम अकेला लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, लगा। कुछ टाइम लगा उसको, लगभग 6 महीने, 8 महीने। हालात खराब हो गए राम के। सिचुएशन ज्यादा बढ़िया नहीं थी, शाम की बढ़िया थी, क्योंकि सारा पैसा अब शाम जो है कमा रहा था पानी दे दे के। लगभग 6 से 8 महीने बाद पाइपलाइन बिछ के तैयार हो गई। शाम आज भी हार्ड वर्क कर रहा था, लेकिन राम ने पाइपलाइन बिछा दी। और पाइपलाइन बिछा के एक जगह एक टैप लगा दी, टूटी लगा दी, और कुर्सी बिछा के बैठ गया। और जिसको भी पानी चाहिए होता था, लाइन बना के लोग बाल्टी लेके आते, पैसे देते और पानी ले जाते, पैसे देते और पानी ले जाते, पैसे देते और पानी ले जाते। उसके बच्चों के लिए भी काम कर दिया, पोते के लिए भी, पड़पोते के लिए भी, लक्कड़ पोते के लिए भी, कक्कड़ पोते के लिए। ये नेटवर्किंग है, ये है नेटवर्किंग। बाप कमाए, बेटा खाए, पोता रहे आबाद, आरसीएम जिंदाबाद। पॉइंट को पकड़िए। हार्ड वर्क एक बार अपने को करना पड़ेगा। एक बार कड़ी मेहनत कीजिए, 1 to 1 प्लान दिखाइए, होम मीटिंग कीजिए, ओपन मीटिंग कीजिए। एक बार, एक बार यदि आप ये काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है परिणाम जो है मिलेंगे। हार्ड वर्क के बिना एक बार हार्ड वर्क कीजिए, उसके बाद स्मार्ट वर्क आपका बन जाएगा। 4 साल, 3 साल, 2 साल, 5 साल आप स्टार रूबी निकालिए, कोर लीडर में आ जाइए। हार्ड वर्क एक बार कीजिए, एक बार जम के कड़ी मेहनत कीजिए, कुछ करके दिखाइए, कुछ बन के दिखाइए, है ना। करिए कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा, तो वो हार्ड वर्क से ही पॉसिबल हो सकता है। एंड नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट भैया, हाई बिलीव लेवल। यानी विश्वास जो है ना आपका, टॉप चरम सीमा के ऊपर होना चाहिए, चरम सीमा पे। आरसीएम बिजनेस जब हमने ज्वाइन किया और काम करना शुरू किया, लोग जब नेगेटिव बोलते थे ना, कसम से यहां सीधी आग लगती थी, सीधी। और नेगेटिव हम किसी की सुन ही नहीं पाते थे। हम सीधा बोलते थे कि अपनी मां से अच्छी कोई मां होती है क्या। बिलीव लेवल हाई था। अगर आपका बिलीव लेवल हाई होगा तो आप इस इंडस्ट्री में आगे जाओगे। बिलीव लेवल अगर आपका कमजोर होगा तो लोग आपको पीछे छोड़ देंगे। लोग आपको परखते हैं, लोग आपको ठोक बजा के देखेंगे। लेकिन अगर आपका हाई बिलीव लेवल होगा, डेफिनेटली आप आगे जाएंगे। विश्वास की ताकत है। हम्म? बड़ी सोच का बड़ा जादू।
एक किताब है बहुत बेहतरीन, बहुत वंडरफुल किताब है, हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। उसका सेकंड चैप्टर है विश्वास का। विश्वास के उस चैप्टर में लिखा है, 2 लाइनें बता रहा हूं। यदि आप किसी काम में असफल होना चाहते हैं तो आप शक करें, शंका करें, आप असफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको उस काम में सफल होना है तो शक ना करें, शंका ना करें, विश्वास करें, आप सफल हो जाएंगे। यदि आप विश्वास करेंगे, बिलीव लेवल आपका हाई होगा, तभी आप जो है इस इंडस्ट्री में आगे जा पाएंगे। डाउट, शक, शंका मरवा देता है आदमी को। शक अपने शरीर पे हो जाए ना, डॉक्टरों के चक्कर कटवा देगा। शक दुकानदारी में हो बर्बाद कर देगा, शक नौकरी में हो निकलवा देगा, शक गृहस्थी पे हो कोर्ट में खड़े मिलोगे, शक कहीं पे भी होगा मरवा देता है इंसान। शक और शंका मरवा देती है। इसीलिए ये इंडस्ट्री, शक्की टाइप के आदमी जो है आगे नहीं जाते हैं इसमें, तो विश्वास करने वाले लोग ही आगे जा पाएंगे। हाई बिलीव लेवल जो है आपको आगे लेके जाएगा। हाई बिलीव लेवल से ही आप इस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह बन सकते हैं। नेक्स्ट वन इज माय डियर लीडर्स, डेली शेयर प्लान विद प्रोडक्ट। नेक्स्ट पहिया क्या कहता है, चौथा, आपको हर रोज प्लान दिखाना है और प्रोडक्ट के साथ दिखाना है। अगर आपको प्लान दिखाना नहीं आता, अपने सीनियर के साथ में बैठिए, थोड़ा समझिए, एजुकेशन लीजिए। हम्म क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, लेकिन प्लान दिखाना शुरू जरूर करो। आप मीटिंगें अटेंड कर रहे हैं एवरी डे 8 PM, बहुत अच्छी बात है। और सीनियर की जो मीटिंगें होती हैं वो भी अटेंड करते हैं। लेकिन मैं एक कोटेशन बार बार बोलता हूं, देर इज नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। क्या बोला मैंने? देर इज नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। जब तक एक्शन नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। एक्शन ये है, डेली शेयर प्लान विद प्रोडक्ट। हर रोज लिखा है, शेयर प्लान विद प्रोडक्ट नहीं लिखा, डेली लिखा है साथ में, हर रोज। क्योंकि डॉक्टर क्लिनिक हर रोज खोल रहा है, धोबी कपड़े हर रोज धो रहा है, वकालत वकील हर रोज जा रहा है, स्कूल में टीचर हर रोज पहुंच रहा है, फार्मर खेत हर रोज संभाल रहा है, दुकानदार दुकान हर रोज संभाल रहा है। तो नेटवर्कर आरसीएम हर रोज क्यों नहीं कर रहा? हर रोज के प्लान हर रोज आपको करने होंगे। अगर आप 5 साल के अंदर रिटायर होना चाहते हैं, अगले 5 साल में रिटायर होना चाहते हैं ना, डेली प्लान, डेली प्लान, डेली प्लान। कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसके ऊपर भेजा मत लगाओ, दिमाग मत लगाओ। आप अपने काम के ऊपर फोकस करो। विच विल यू फोकस, दैट विल बी इन लार्ज। तो आप डेली प्लान दिखाने के ऊपर फोकस कीजिए, और प्रोडक्ट के साथ जो है प्लान दिखाने के ऊपर जो है आपका फोकस रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन इज होम मीटिंग। ये मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं खूब बोलता हूँ, खूब। 5 साल में मैं स्टार भी आया, इसी काम से आया, इसी काम से आया। होम मीटिंग्स के ऊपर फोकस कीजिए। आप आदत बनाइए होम मीटिंग करने की। जैसी आपकी, अभी मैंने कल परसों एक वीडियो डाली है, कल डाली है शायद अपने यूट्यूब चैनल पे। वो एक डेमो था, कल डाला आई थिंक। एक मैंने वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले, होम मीटिंग कैसे करें, उसमें पूरी डिटेल बता रखी है होम मीटिंग कैसे करें। लेकिन आदत बनानी पड़ेगी अपने को। जिसको ज्वाइन कराया उसके घर पे मीटिंग करने की आदत, 36 घंटे के से लेके 72 घंटे के अंदर अंदर उसके घर पे मीटिंग कीजिए। आदत बनानी पड़ेगी। और आदत को ना बदलने की भी फिर आदत बन जाती है। एक बार आप आदत बना लेते हैं ना, 21 दिन को जिस काम को लगातार करोगे ना, तो 22वें दिन आपकी आदत के अंदर शुमार हो जाता है। वी मेक्स हैबिट्स, हैबिट्स मेक्स अवर फ्यूचर। दोबारा बोलता हूं, वी मेक्स हैबिट्स, हैबिट्स मेक्स अवर फ्यूचर। हम आदतों का निर्माण करते हैं, आदतें हमारे भविष्य का निर्माण करती है। आदत बनाइए होम मीटिंग करने की। जिसको ज्वाइन कराओ उसके घर पे मीटिंग जरूर करो दोस्तों। अगर आपके घर पे मीटिंग नहीं हुई है ना, तो सीनियर से आज ही फोन लगा के बात करो, हमारा नाम लेना, गुलाटी जी ने बोला है मीटिंग करो, मीटिंग करवाओ। मीटिंग कैसे करनी है, क्या करवाना है, उसकी डिटेल मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट वन इज रेगुलर ग्रोथ।
आप बिगिनर हैं, स्टार्टर हैं, ओपनर, ईगल, रनर, विनर के लेवल पे आप हैं। अगर आप एक ही लेवल पे 3 महीने से ज्यादा आपको समय हो चुका है, तो इसका मतलब ग्रोथ नहीं हो रही है। ग्रोथ नहीं हो रही है। एक प्लांट आपने लगाया और 3 महीने से वो वहीं पे ही खड़ा है, प्लांट आगे बढ़ नहीं रहा है, तो चिंता का विषय है। बच्चा पैदा होता है तो वो डेली ग्रोथ करता है, डेली। डेली ग्रोथ हो रही है उसमें। मैं और आप जब पैदा हुए थे तो 1.5 पौने 2 किलो के थे। फिर 10 20 50 70 किलो के, आज 1 1 क्विंटल की पार्टियां भी मेरे सामने बैठी है। तो आप और मैं ग्रोथ करते करते यहां तक पहुंचे। ऐसे ही बिजनेस में ग्रोथ, बिजनेस में ग्रोथ भी आपको रेगुलर करनी है। और कभी ग्रोथ कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। रेगुलर ग्रोथ के ऊपर आप जो है फोकस कीजिए। डेली अपने बिजनेस की मॉनिटरिंग कीजिए। एंड नेक्स्ट वन इज रिलेशन। ये इंडस्ट्री रिलेशन की इंडस्ट्री है। ये बात लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोग समझते हैं ये पीवी की इंडस्ट्री है। पीवी तो यूं आएगा, यूं 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 आता है पीवी, यूं। संबंध बनाओ, बढ़िया संबंध बनाओ। डाउनलाइन के साथ संबंध बढ़िया बनाओ, अपलाइन के साथ संबंध बढ़िया बनाओ। पत्नी के साथ संबंध बढ़िया बनाओ, पति के साथ संबंध बढ़िया बनाओ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ रिलेशन बढ़िया बनाओ। गुड रिलेशन ही आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। अच्छे संबंध होने चाहिए। हम्म। मैंने ना अपनी इस 17 18 साल की जर्नी में बहुत लोगों को इस इंडस्ट्री से आउट होते हुए देखा है। किस कारण? ईगो, अहंकार, घमंड। मैं ये, मैं वो, मैं तोप हो गया। कुछ नहीं है। रिलेशन जिस व्यक्ति ने बढ़िया बनाए, बी पोलाइट। आज वत्स साहब का नेचर देखो कितना पोलाइट है। कहां तक वत्स साहब, बीसी सर, मुकेश सर, सब सीनियर को देखो आप, यूएस के सब गुड रिलेशन बनाने में जो है आगे रहते हैं। तो संबंध हम बनाने सीख जाएंगे तो टीम को भी हम जो है संबंध बनाने सिखा देंगे। और घर का मुखिया है ना, जोली मूड में रहता है तो पूरी फैमिली जोली मूड में रहती है। और घर का मुखिया एकदम क्रोधित रहेगा ना, तो फिर पूरा परिवार सुन्न हो जाता है। तो हमें संबंध अपने बढ़िया बनाने के लिए काम करने हैं। उसके ऊपर ताकत लगाइए, उसके ऊपर जोर लगाइए, उसके ऊपर एनर्जी लगाइए, उसके ऊपर ऊर्जा लगाइए।